कभी सोचा है कि ये जो लाइफ का पूरा कोड है, इसे लिखता कौन है? चलिए, आज उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की दुनिया में चलते हैं जो असल में हमारी पूरी कहानी लिखते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, वो कौन सी छोटी छोटी इकाइयां हैं जो हमारे होने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खास मॉलिक्यूल से जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आज की सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो आखिर ये न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? असल में ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये सिर्फ दो हिस्सों से बनी एक बहुत ही सरल कहानी है। तो एक न्यूक्लियोसाइड में ना दो मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है नाइट्रोजनी बेस और दूसरा एक पेंटोज शुगर। पर यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल नहीं होता। और ये जो छोटा सा नहीं है ना, आगे चल के ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। इसे ऐसे समझे जैसे लेगो की कोई ईंट हो जिसके सिर्फ दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक नाइट्रोजनी बेस और दूसरा एक पेंटोज शुगर। बस इन दोनों को मिला दिया और बन गया हमारा एक न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, तो जो पहला हिस्सा है यानी नाइट्रोजनी बेस, वो भी दो परिवारों में बटा हुआ है। एक तरफ है प्यूरिन जिसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं। इनकी बनावट डबल रिंग वाली होती है। और दूसरी तरफ है पिरिमिडीन यानी साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो सिंगल रिंग वाले होते हैं। उनका ये अलग अलग आकार ही तय करता है कि वो डीएनए की सीढ़ी में कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की यानी शुगर की। और यहीं पर ना कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि ये छोटा सा मॉलिक्यूल ही डीएनए और आरएनए के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय कर देता है। देखिए, अगर पेंटोज शुगर राइबोज है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे कहेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड और ये मिलता है आरएनए में। और अगर शुगर हुई डीऑक्सी राइबोज तो हमें मिलेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है ना कमाल? एक छोटा सा केमिकल फर्क और नतीजा जमीन आसमान का। और जब एक बेस एक शुगर के साथ मिलता है तो उन्हें एक खास नाम मिल जाता है। आरएनए के लिए हमारे पास हैं एडेनोसिन, ग्वाइनोसिन वगैरह वगैरह। और डीएनए के लिए बहुत आसान है, बस नाम के आगे डीऑक्सी लगा दीजिए, जैसे डीऑक्सी एडेनोसिन। इनमें से हर एक हमारे जीवन के कोड की एक अपनी अलग ईंट है। तो हमारे पास ये ईंट तो आ गई, पर सवाल ये है कि ये आपस में जुड़कर एक पूरी दीवार कैसे बनाएंगी? एक लंबी चेन बनाने के लिए अभी भी एक चीज गायब है। तो जरा सोचिए, एक न्यूक्लियोसाइड में ऐसी क्या कमी है जो उसे दूसरों से जुड़ने और एक चेन बनाने से रोक रही है? जवाब है फॉस्फेट। जी हाँ, ये वो कनेक्टर पीस है, वो गोंद है जो हमारी लेगो की ईंट को एक ऐसे असली बिल्डिंग ब्लॉक में बदल देता है जो एक लंबी चेन बना सकता है। और बस यहीं पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, न्यूक्लियोसाइड में क्या था? सिर्फ बेस और शुगर। लेकिन जैसे ही इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए और आरएनए की असली काम करने वाली यूनिट। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड एक कच्चा माल है और न्यूक्लियोटाइड है असली बिल्डिंग ब्लॉक जिससे पूरी इमारत बनती है। लेकिन ये फर्क सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये असल में जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है। अब देखते हैं कि ये छोटा सा अणु असल दुनिया में, खासकर दवा की दुनिया में, कितना पावरफुल है। शरीर के अंदर न्यूक्लियोसाइड्स और इनसे बनी चीजें हर जगह काम कर रहे हैं। ये डीएनए और आरएनए बनाने का रॉ मटेरियल हैं। ये हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के मेन प्लेयर्स हैं। एडेनोसिन जैसा न्यूक्लियोसाइड तो हमारे नर्वस सिस्टम तक को कंट्रोल करता है। और हाँ, शरीर की एनर्जी करेंसी यानी एटीपी बनाने में भी इन्हीं का हाथ है। ये सारे काम बहुत जरूरी हैं, लेकिन शायद इनकी सबसे हैरान कर देने वाली और शक्तिशाली भूमिका है मॉडर्न मेडिसिन में। और यहीं पर आता है साइंस का असली जादू। साइंटिस्ट ने नकली न्यूक्लियोसाइड्स बनाए जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। ये दवाएं ना बीमारियों को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट हैं। जैसे एसाइक्लोविर, ये एक एंटीवायरल दवा है। या फिर ज़िडोवुडिन यानी AZT जो HIV से लड़ने में एक मील का पत्थर साबित हुई। और साइटारैबिन जो कैंसर कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होती है। होता यह है कि ये दवाएं वायरस या कैंसर सेल्स के अंदर जाती हैं, असली बिल्डिंग ब्लॉक्स की जगह ले लेती हैं और बस पूरी मशीनरी को वहीं का वहीं जैम कर देती हैं। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर हम नकली बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके
वायरस और बीमारियों को मात दे सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन के भविष्य में और क्या-क्या संभावनाएं छिपी हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। और इसकी शुरुआत होती है जीवन के सबसे छोटे कोड, यानी न्यूक्लियोसाइड की गहरी समझ से।